मैम, अंडर 261 स्टेटमेंट ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस मैं स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। जी। चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर रेन इमरजेंसी बोर्ड्स बनाए गए हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को मेरी जिम्मेदारी किया गया है, और जिस दिन ये अनाउंस हुआ हमने उसी दिन से काम शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पिछली बारिश में कश्मीरी मोहल्ले गई, मैंने उसकी पिक्चर्स लगाई कि घुटनों तक पानी था, और मुख्तलिफ़ जगह गई नॉर्थ कराची में और जहाँ मैं जा सकती थी। और उसके बाद मैंने वादा किया कि अगर कल बारिश नहीं हुई तो इलाका साफ़ होगा। हमने वहाँ की सारी बातें सुनी। वहाँ पे जो एक पुल था पीछे की तरफ, उसके नीचे एक छोटा पुल था, उसको भी तुड़वाया। जब मैं सेकंड डे गई, सब ने मेरा शुक्रिया अदा किया। वहाँ इत्तफाक से हमारे एक जर्नलिस्ट यहाँ पे होते हैं, उन्होंने भी बहुत हैरानगी का इजहार किया, क्योंकि पूरी पीतल गली जो है, जो कराची से वाकिफ़ हैं, उसको चल के जाना आसान बात नहीं थी। इस दफ़ा जब बारिश का स्पेल आया तो मैं दोबारा फेडरल बी एरिया पहुंची, क्योंकि 20 नंबर फेडरल बी एरिया इंचोली में सब कराची का हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अशरा पड़ा जा रहा है। वहाँ पे काफ़ी पानी था। मैंने वहीं पे फ़ोन किया डीसी साहब को, एसी को, और हमारी इस दौरान ही कि वहाँ पे मैं मौजूद थी, वहाँ पे अमरोहा ग्राउंड में इंस्टॉल कर दिया गया। 4 बजे तक वहाँ पे सब रात को लग गए। सेकेंड मुहर्रम को दोबारा बारिश हो गई। फिर हमने IRC को भी देखा स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे मुहर्रम के और इसके बाद कल भी मैं वहाँ मौजूद थी। दोपहर में सारा काम कराया। अमरोहा ग्राउंड जो लोग रहते हैं फेडरल बी एरिया में जानते हैं, खाली कराना आसान नहीं है। खैरुल अमल के पार्किंग का ग्राउंड भरा हुआ था, सड़कें भरी हुई थीं, लेकिन कल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दोपहर काम हुआ। IRC के अंदर भी मैंने काम कराया। फिर हम नॉर्थ कराची भी गए, क्योंकि पिछली दफ़ा जब मैं नॉर्थ कराची गई थी तो मैंने एक एक रोड का नाम लेके बताया था कि किस किस पे कौन कौन से इंक्रोचमेंट हैं टीवी पे। इसके बाद मैं नागन चौरंगी गई, वहाँ की इमाम बारगाह के सामने बड़े हालात थे। वो बहुत खुश हुए। ज़ाहिर है हम शिकायत सुनने गए ना MP है वहाँ पे, ना MNA है वहाँ पे, ना लोकल गवर्नमेंट है, तो लोग शिकायत ही करेंगे ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की, बल्कि लोगों ने कहा कि हम खुश हैं कि आप आई हैं तो ये बेहतरी होगी। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये कह भी चुके हैं वज़ीर दाखिला साहब कि ना हम महंगाई कंट्रोल कर सके, और दूसरी हमारी ख़राबी है कि हमने मीडिया को कंट्रोल किया। तो मुझे समझ नहीं आया कि तमाम मीडिया को ये क्यों कहा गया कि वहाँ मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। ऐसी कोई बात नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि कल मैंने स्पेसिफिक काम किया था इन बड़े इमाम बारगाह के बाहर, और मेरी कम्युनिटी भी मुझे ओन करती है। और मैं कराची में कहीं भी जाऊँ मुझे बड़ी इज्जत मिलती है, क्योंकि सबको मालूम है ग्राउंड वर्कर हूँ और जो मुझे काम दिया जाता है मैं पूरा करती हूँ। लेकिन लाइन से तमाम मीडिया पे सब चलाया गया और मैं हैरान हूँ। मेरा कल भी जिक्र किया गया इंचोली इमाम बारगाह से, एक एक फ़र्द ने उतर के मुझसे बात की, जो मैं भी उतरी हुई थी गाड़ी से। तो ये स्टूपिड किस्म की मीडिया मुहिम बंद की जाए, और मैं ग्राउंड पे मौजूद हूँ, रहूँगी। कोई किसी ने मुझे नहीं कहा और ना कह सकता है। जब अब्बास टाउन में ब्लास्ट हुआ था, मैं जब भी पहुंची थी और किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा था। तो मैं एक ग्राउंड वर्कर हूँ, मेरा ताल्लुक़ नहीं तोड़ सकते। हाँ, अगर अपने कुछ लोग आप कहीं भेज देंगे तो वो फिर, अभी तो कल्चर का जिक्र कर लिया है शर्मिला साहिबा ने, और मेरा ट्विटर अकाउंट भी देखते हैं कि उस पर क्या क्या जवाब दिए जाते हैं। तो मैं इसकी मजम्मत करती हूँ जो कल मीडिया पे मेरे ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई, और आज कुछ अखबारों में भी उसको लगाया गया। मीडिया का कोई शख्स वहाँ नहीं था, कोई शख्स वहाँ नहीं था, लेकिन किसी बाअसर आदमी ने ये काम करवाया। बहरहाल इंसान की जितनी सोच होती है इतना ही काम वो करता है। मैडम, मुझे उम्मीद है कि 261 के 2 पर आप अमल कराएंगी, और मैंने अपना बयान दे दिया। बहुत शुक्रिया।